Hello and welcome to the session on HTML and JavaScript। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम स्टैंड अलोन जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, स्टैंड अलोन का मतलब ये कि अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर जिसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट को आप इंक्लूड कर रहे हैं, HTML के किसी भी प्रोसेस को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम स्टैंड अलोन जावास्क्रिप्ट बोलेंगे। जैसा कि आप इसमें कोड में देख रहे हैं कि हमने दो स्टेटमेंट्स इसमें लिखी हुई हैं। एक में हमने हेलो वर्ल्ड और दूसरे में वेलकम टू जावास्क्रिप्ट का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा रखा है। तो इसमें हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है, HTML के किसी भी कंसेप्ट को इंक्लूड नहीं किया है। उस प्रोसेस को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सिंटैक्स की अगर अपने बात करते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट्स, जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, कि स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके ही इसको प्रोसेस किया जा सकता है। इसको हम इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट को हेड टैग्स या बॉडी टैग्स कहीं पर भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आपको इसे हेड सेक्शन में ही लिखना है। जैसे ही आपका पेज लोड होता है, इंटरप्रेटर जो ब्राउज़र का इंटरप्रेटर है वो आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देता है और हमें ब्राउज़र के अंदर उसका आउटपुट मिल जाता है। अगर हम इसको जावास्क्रिप्ट को कोलैबोरेट कर देते हैं HTML के साथ, तो हमें जैसे ही पेज लोड होता है, अगर हम ये नहीं चाहते कि पेज लोड होते ही जावास्क्रिप्ट चले, हम उसको किसी बटन के क्लिक पे भी चलवाना चाहते हैं या कोई ऐसा प्रोसेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इवेंट हैंडलर क्या होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML में हम इस इवेंट हैंडलर को यूज़ कर सकते हैं, जिसे जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ अटैच किया जा सकता है और HTML एलिमेंट के बिहाफ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने डिस्कस किया, इवेंट हैंडलर्स क्या करते हैं, वेब पेज पे डिटेक्ट करते हैं कि जब कोई पर्टिकुलर इवेंट एक्टिव होगा या ऑकर होगा तो जावास्क्रिप्ट जो है उसका कोड रन होगा, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जब तक यूज़र HTML में बने हुए किसी बटन पे क्लिक नहीं करता, तब तक जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम इसमें इवेंट हैंडलर कह सकते हैं। इसमें हमने, जैसे कि कोर्स के आउटलाइन में हमने डिस्कस किया था कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को भी हम डिस्कस करेंगे, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हम सिंटैक्स की बात कर रहे हैं और HTML की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी था। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे देखिए, हमने जैसे HTML का इनपुट टाइप बटन हमने क्रिएट किया है, लेकिन ये वाला जो कोड है, इस कोड को हम जावास्क्रिप्ट कहेंगे, क्योंकि ये ऑन क्लिक पे अलर्ट एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, हेलो वंस अगेन। वैल्यू उस पर क्लिक मी लिखा हुआ आएगा बटन के ऊपर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे जिसमें लिखा हुआ आएगा हेलो वंस अगेन। तो इस तरीके की इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ कोड में देख रहे हैं, एक जो हमने स्टार्टिंग में डेमो का एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने document.write hello world एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवाया हुआ है ब्राउज़र के अंदर। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें ब्राउज़र के अंदर एक आउटपुट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ जाता है। अब इसमें कम्प्लीटली हमने स्टैंड अलोन जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है, इसमें HTML की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज़ मैं इसमें फॉन्ट टैग का यूज़ कर देता हूँ, फॉन्ट फेस इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने रख दिया एरियल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एरियल रख लिया। फिर उसके बाद मैंने कलर दिया, कलर के अंदर मैंने दे दिया इसमें रेड कलर, और फिर उसके बाद साइज़ मैंने स्पेसिफाई कर दिया 7 और इसको क्लोज़ कर दिया। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर देते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आउटपुट जो है वो नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। वेब के अंदर JS में हम डेमो प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड नॉर्मल आ रहा है। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। मैंने HTML के टैग्स यूज़ कर दिए हैं, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे HTML की इन्वॉल्वमेंट आ गई है। इसके अंदर हमने फॉन्ट टैग का यूज़ कर लिया, उसमें हमने फॉर्मेटिंग कर दिया उस टेक्स्ट को। तो स्टैंड अलोन और जावास्क्रिप्ट यूज़ किया और उसके बाद हमने उसमें HTML की इन्वॉल्वमेंट हमने उसमें रखी है। तो वो प्रोसेस क्या करता है, उसको थोड़ा सा और चेंजेबल बना देता है, उसको एडवांस लेवल पे ले जाता है। सिमिलरली हम इसके अंदर CSS का भी यूज़ कर सकते हैं और उस CSS की हेल्प से भी आप इसको थोड़ा और अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे उसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। इसमें हम p टैग को यूज़ करेंगे और इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सपोज़ हमने फॉन्ट फैमिली का यूज़ किया और इसमें हमने रखा एरियल, या इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं कॉमिक सैंस MS, ये हमने फ़ॉन्ट इसमें रख दिया। फिर सेमी कॉलन से इसमें हमने कलर रखा ब्लू, फिर सेमी कॉलन यहाँ पे हम रख लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़, ये हमने रख लेते हैं इसमें 125, ये हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया और इसको क्लोज़ कर देते हैं स्टाइल को। तो अब इसमें अगर हम पैराग्राफ को क्लोज़ करें यहाँ पे, तो उसके ऊपर ये स्टाइल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र के अंदर अगर हम इसको रन करें तो डेस्कटॉप में वेब के अंदर CSS नहीं जावास्क्रिप्ट में हमारा डेमो प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ हेलो वर्ल्ड जो है वो कॉमिक सैंस MS में ब्लू कलर के अंदर और 125 साइज़ में डिस्प्ले हुआ है। तो हम इसमें CSS का भी यूज़ कर सकते हैं। तो HTML में इन्वॉल्वमेंट हमने क्या रखी हुई है HTML की, कि हम CSS का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे स्टाइल इनलाइन स्टाइल शीट मैंने यूज़ किया है। अगर आपने CSS के वीडियोस को विज़िट कर लिया है, उनको देख लिया है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था इनलाइन स्टाइल के बारे में। तो ये HTML टैग में हमने इनलाइन CSS को यूज़ करके एक स्टाइल क्रिएट किया है, जो हमने जावास्क्रिप्ट के आउटपुट पे अप्लाई कर दिया है। तो जावास्क्रिप्ट को अगर हम CSS और HTML के साथ इंक्लूड करके यूज़ करते हैं तो ये हमें फैसिलिटी मिलती है। हम स्टैंड अलोन भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।